हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। हम लोगों ने जो पिछले कक्षा में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जिस सेंटेंस के लास्ट में या जिस सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में ताह, ते, ती इत्यादि लगा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, और हम लोगों ने ट्रांसलेट करना भी सीखा था। लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे ना, आखिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्चुअल में है क्या, आखिर क्या इसका सेंस बनता है, उस चीज को हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये ता ते ती से हम लोगों ने ट्रांसलेट करना सीख लिया था। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, आखिर इसका प्रयोग किस चीज में करते हैं, क्या इसका सेंस बनता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, आज हम लोग जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है एक्चुअली में डेली रूटीन के लिए करते हैं इसका प्रयोग। इस टेंस का प्रयोग डेली रूटीन के लिए करते हैं। तो डेली रूटीन का मतलब क्या होता है, जो कार्य आप हैबिटुअल रूप से करते हैं, हैबिटुअल एक्शन के रूप में करते हैं, जो आपको कार्य करने का आदतन हो, जो आपका डेली, या फिर रेगुलर एक्शन जो आप नियमित कार्य करते हैं, या फिर इरेगुलर एक्शन अनियमित कार्य, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य। तो डेली रूटीन क्या है, डेली रूटीन क्या है, जो आप रोज करते हैं, जो आप जो इस एक्शन को आप रोज परफॉर्म करते हैं, जो एक्शन आप रोज करते हैं, और वो जो एक्शन आप कब तक करेंगे वो गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वो जैसे डेली रूटीन में आ जाएगा क्या, मैं मैं प्रतिदिन प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तो मैं जो प्रतिदिन विद्यालय जा रहा हूं, क्या है, ये डेली रूटीन में मेरा शामिल है अभी। ठीक है, डेली रूटीन में शामिल है विद्यालय जाने का। तो क्या हो जाएगा, आई, क्या बोलेंगे इसको तो हिंदी से, आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली। हम लोगों ने चूंकि ट्रांसलेट करना सीख लिया था, पहले ये रहा सब्जेक्ट, ये वर्ब वन, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सीख लिया था। अब जैसे हम बात है, वह प्रतिदिन बाजार जाता है। तो यहां पर प्रतिदिन कहां जाने की बात हो रहा है, बाजार जाने की बात हो रहा है। तो यहां पर जो एक्शन हो रहा है जाने का, वो डेली रूटीन में शामिल है। जाने का जो काम है वो डेली हो रहा है, डेली रूटीन में शामिल है। तो क्या हो जाएगा इसका, ही 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 गोज टू मार्केट डेली। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डेली रूटीन में मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, तो ता ते ती लास्ट में लगा हुआ है, और ये इस चीज का भी सेंस दे रहा है कि ये जो मेरा जाने का काम है वो डेली रूटीन में शामिल है। ठीक है, और वह प्रतिदिन बाजार जाता है। तो प्रतिदिन बाजार जाता है, तो यहां पर भी जो काम हो रहा है जाने का, वो प्रतिदिन हो रहा है, यानी कि डेली रूटीन में शामिल है। और अगर देखा जाए तो यहां पर जो जाने का काम है, यहां पर जो जाने का काम है वो प्रतिदिन जा रहा है, तो रेगुलर रूप से भी तो हो रहा है ना। तो हो गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है कि डेली रूटीन में जो हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम डेली रूटीन को परफॉर्म करते हैं, उस चीज का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस देता है। ठीक है, अभी आगे और भी इसके तथ्य में बताऊंगा, बने रहिए। तो क्या हुआ, डेली रूटीन के लिए, रेगुलर एक्शन के लिए, यानी कि यहां पर काम जो है डेली हो रहा है, और रेगुलर रूप से, नियमित रूप से हो रहा है यहां पर एक्शन। ठीक है, और अब हम जानेंगे हैबिटुअल एक्शन। हैबिटुअल एक्शन मतलब आदतन। तो हैबिटुअल एक्शन आखिर होता क्या है, तो यहां पर हम हैबिटुअल एक्शन का क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हैबिटुअल एक्शन का। जैसे देखिए, हैबिटुअल एक्शन मतलब जो आदत है आपकी, और वो आदत आप करते हैं, वो आदत आपकी छूट नहीं सकती। ठीक है, जैसे वह जैसे वह
धूम्र धूम्र पान करता है। तो वो धूम्रपान करता है, तो क्या है वो, उसका आदत है धूम्रपान करने का। और ये जो है ये हैबिटुअल एक्शन में आता है। कौन सा एक्शन में आएगा वो, हैबिटुअल एक्शन में। ये देखिए हैबिटुअल एक्शन में वह धूम्रपान करता है, तो उसका जो काम है, क्या काम करने का हो रहा है, धूम्रपान करने का। और ये जो धूम्रपान है यहाँ पर वो आदतन है उसका, वो डेली हैबिट में शामिल हो, इसलिए हैबिटुअल एक्शन है। तो ये हैबिटुअल एक्शन को भी शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे बोलेंगे ही स्मोक्स, ठीक से देख लिए, ही स्मोक्स। अब हम बात करेंगे इरेगुलर वर्ब के बारे में। तो इरेगुलर वर्ब का मतलब होता है जो एक्शन हमारा अनियमित रूप से होता है। वो नियमित रूप से होता नहीं, लेकिन एक्चुअली अनियमित रूप से होता है। मतलब ये हुआ, फिर कुछ दिन के बाद वो होगा। अगर कुछ दिन के बाद हुआ है तो फिर हो सके तो वो 10 दिन बाद हो, फिर हो सके तो 10 दिन के बाद, फिर 12 दिन गैप हो जाए, या फिर कभी 1 साल भी गैप हो जाए, या फिर 1 साल के बाद हो जाए, या फिर 2 साल के बाद भी वो काम हो, लेकिन वो जो एक्शन है वो कभी खत्म नहीं होगा, अनियमित रूप से वो एक्शन चलेगा। इरेगुलर, जिसको इरेगुलर एक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरह से शो करता है, देखिए सबसे पहले जैसे हम बोलेंगे, है ना, जापान में भूकंप आते हैं। देखिए हिंदी तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जापान में भूकंप आते हैं। तो देखिए भूकंप आते हैं, तो क्या भूकंप तो रोज नहीं आते हैं। अगर भूकंप आने का काम हो रहा है, जो यहाँ पर भूकंप आने के जो एक्शन हो रहे हैं, जो भूकंप आने के जो एक्शन हो रहा है जापान में, तो डेली नहीं हो रहे, या तो 6 महीना के बाद आते हैं, या फिर 1 साल बाद आता है, या फिर 2 साल के बाद आता है, या फिर 1 हफ्ता या 1 सप्ताह के बीच में आता है, तो डेली तो नहीं आता है। तो इरेगुलर एक्शन है ये, अनियमित कार्य। मतलब आज हुआ है तो फिर 1 साल बाद हो सकता है, लेकिन वो एक्शन होगा और वो जारी है, इंडेफिनेट रूप से वो जारी है, वो चलेगा। और कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अनियमित रूप से भी जो कार्य होते हैं, जो इरेगुलर एक्शन होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, तो सबसे पहले हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, तो क्या हो जाएगा, अर्थ क्वेक्स कम, अर्थक्वेक्स कम कहां, जापान में, इन जापान, ठीक है, अर्थक्वेक्स कम इन जापान। ये रहा इंग्लिश से ट्रांसलेशन। अब रहा बात यूनिवर्सल, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। सार्वभौमिक सत्य, यानी कि ऐसा सत्य जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य, यानी कि ऐसा सत्य जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। जिस दिन इस सत्य को झुटला देंगे उस दिन कहानी खत्म, हम लोग सबका टाटा फिनिश, गए भीतर सब। कैसे कि देखिए अभी जैसे हम बोलेंगे, जैसे बोलेंगे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, समझ रहे ना बात को। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, और अगर नहीं घूमेगी, बंद हो जाएगी, तो टाइम फिनिश। सही बोला कि नहीं बोला, कि यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसा सत्य जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि घूमने का जो एक्शन है वो ये यूनिवर्सल ट्रूथ में शामिल है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या जगह घूमती है, तो क्या घूमती है, पृथ्वी, क्या जगह, द अर्थ, अर्थ घूमने का क्या होता है, मूव्स, द अर्थ मूव्स, किसके चारों ओर, राउंड, किसके, द सन, ठीक है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो एक सार्वभौमिक सत्य है, क्या अभी कभी इसको झुटलाया जा सकता है,
नहीं झुटलाया जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और भी है, जैसे देखिए, अब देखिए, जैसे पौधे पौधे ऑक्सीजन पौधे ऑक्सीजन देती है। पौधे क्या करती है? ऑक्सीजन देती है। तो क्या एक सार्वभौमिक सत्य है और एक ऐसा सत्य है जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता। अगर झुटला दिए, अगर झूठ हो गया किसी दिन, तो हम लोग भी झूठ हो जाएंगे, खत्म, टाटा फिनिश। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो क्या जगह यहां पर, प्लांट प्लांट्स गिव ऑक्सीजन, प्लांट्स गिव ऑक्सीजन। क्या जगह, द प्लांट्स गिव ऑक्सीजन, यानी कि पौधे ऑक्सीजन देती है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, और एक सत्य ले लेते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, तो क्या है, सार्वभौमिक सत्य है कि जो पानी है मेरा वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। तो क्या आ जाएगा, क्या उबलता है, पानी। पानी क्या हो गया, सब्जेक्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है ये तीनों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द प्लांट्स गिव ऑक्सीजन, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये सारे जितने हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ऐसे सत्य है जो कभी झुटलाए नहीं जा सकते। अगर हम झुटला दिए तो हमारा भी कहानी खत्म। और एक बात, क्या हमें पता है कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट को इसको इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं? पता है? एक चीज हम देखते हैं कि इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहा जाता है, और एक थोड़ा सा देख लीजिए क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट डेफिनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, किसी चीज की निश्चित। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें अच्छे से पता है कि डेफिनेट डेफिनेट ये जो डेफिनेट शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निश्चित। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है, निश्चित। ठीक है, यानी कि जो चीज कुछ भी होगा उसको होता है निश्चित। और इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट। और इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, बोलिए तो। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। जाते जाते कहीं हम रुक जाएंगे तो मेरा वो काम फिनिश हो गया, खत्म, जाने का काम फिनिश हो गया। तो वो मेरा जाने का जो काम था वो डेफिनेट था, एक निश्चित में था। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो मेरे जो खेल, आई एम प्लेइंग, और मैं जो खेल रहा हूं ना कुछ देर खेलूंगा, और उसके बाद मेरा जो खेलने का जो एक्शन हो रहा था, जो मेरा प्ले करने का जो एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे थे, वो निश्चित जाके कुछ देर तक खेलेंगे, कुछ देर तक हम जाके खेलेंगे और फिर यहां पर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हम खेलें और कुछ देर तक खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं तो मैं जाऊंगा किसी ना किसी पर अपना ये जो कार्य को है रोक दूंगा, स्टॉप कर दूंगा, निश्चित कर दूंगा, इसको डेफिनेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको अनिश्चित इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए ये जो पृथ्वी है इसका घूमने का जो काम है कब तक होगा किसी को पता है क्या? क्या इसका घूमने का काम जो है वो कब अंत होगा जाके किसी को पता है? किसी को पता है क्या कि कब अंत होगा इसका घूमने का? है जिस दिन ये घूमना बंद किया उस दिन फिनिश। यानी कि ये जो अनिश्चित है, यानी कि जो घूमने का जो यहां पर एक्शन हो रहा है कब तक ये चलेगी और कब तक ये चलती जाएगी,
किसी को कोई फर्क नहीं, किसी को कोई पता ही नहीं है। यानी कि जो एक्शन हो रहा है घूमने का, ये जो है इंडेफिनेट है, अनिश्चित है ये, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। अब यहां देखिए, पौधे ऑक्सीजन देती है, तो पौधे जो ऑक्सीजन देने का जो काम कर रही है, तो क्या देने के बाद क्या रुक जाती है क्या? नहीं ना, वो अनिश्चित रूप से, इंडेफिनेट रूप से चलती जाती है। और कब तक चलती है? जब कब तक ये देगी ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूनिवर्सल ट्रूथ आता है। इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, मतलब ऐसा एक्शन जिसका कोई निश्चित सीमा नहीं है कि वो कब तक होगा, जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनेट। अब यहां पर जो है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, मेरा डेली रूटीन है, लेकिन मैं जाता हूं, अभी मेरा काम रुका है नहीं, मैं जाता हूं और कब तक जाऊंगा कोई गारंटी है नहीं। 10 साल 5 साल जाऊंगा, मेरा काम चलते हैं, रूटीन में जारी है, वो बंद नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से वो धूम्रपान करता है। अब वो धूम्रपान कब तक करेगा, कब तक उसका एक्शन, वो धूम्रपान करने का जो एक्शन है, कब तक वो जो स्मोक करेगा, क्या वो एक्शन पता है आपको? नहीं, हो सके तो धूम्रपान करते करते फिनिश हो जाएगा। क्या है? इंडेफिनेट है, अनिश्चित है। इसीलिए ये तो ता, ते, ती, इन सब का सेंस तो देता ही है, यहां पर भी ता, ते, ती का सेंस दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंस होता है, यही होता है डेली रूटीन के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, रेगुलर एक्शन के लिए, इरेगुलर एक्शन के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ओरिजिनल में सेंस होता है। ठीक है, ता, ते, ती तो हम लोगों ने पढ़ा था, वो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश से हिंदी इसको कैसे समझेंगे, इसलिए हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन एक्चुअल में उसका क्या सेंस बनता है, वो यही होता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।